हेलो, वेलकम टू अरियंत। ये डायग्राम है, सबसे पहला डायग्राम है चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, क्लास 11th एनसीईआरटी बुक, नीट के सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और देखिए, समझिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायग्राम में गिवन है और थ्योरी में नहीं है, तो वो डायग्राम से भी क्वेश्चंस बन करके आ जाती हैं। ठीक है, यहां हमको दिखाया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टम। एपेक्स मींस टिप, और दोनों हैं रूट एपिकल मेरिस्टम भी एंड शूट एपिकल मेरिस्टम भी। दिस इज रूट एपिकल मेरिस्टम एंड दिस इज शूट एपिकल मेरिस्टम। एंड वी नो रूट एपिकल मेरिस्टम सबसे नीचे की तरफ है और शूट एपिकल मेरिस्टम सबसे ऊपर की तरफ है। ये दोनों प्लांट बॉडी में सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, यहां पर एक टिश्यू है प्रोटोडर्म, एज यू कैन सी दिस इज प्रोटोडर्म। सो प्रोटोडर्म गिव राइज टू epidermis. Remember, protoderm gives rise to epidermis. As you can see, this layer is whole protoderm, so it will give rise to epidermis. Epi means outermost, derm means layer or skin. तो चाहे प्लांट की रूट हो या स्टेम हो या लीफ हो, आउटर लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ठीक, उसके बाद में यहां इनिशियल्स आ जाते हैं सेंट्रल सिलेंडर के और कॉर्टेक्स के। दिस सेंट्रल सिलेंडर जो कि डेवलप होता है पिथ में, जिसको हम मेड्यूला भी बोलते हैं। और हर एक ऑर्गन, चाहे प्लांट का हो या एनिमल का हो, उसके सेंट्रल पार्ट को हम बोलते हैं पिथ या मेड्यूला। पिथ और मेड्यूला यू कैन कॉल इट एज। और जो आउटर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स। तो ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं, ये सब कॉर्टिकल रीजन है। और ये सब कैसे डिफरेंशिएट हो रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रूट एपिकल मेरिस्टम, जो आप यहां देख रहे हैं। ये पूरा रूट एपिकल मेरिस्टम है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। और बिकॉज ये बहुत डेलिकेट है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत सॉफ्ट है, टेंडर है, कच्चा है, तो इसको कवर करने के लिए यहां रूट कैप है। रूट कैप के ये इनिशियल्स हैं और यहां से ये रूट कैप का डेवलपमेंट होता है, जो कि एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। रिमेंबर, थिम्बल लाइक। थिम्बल हम बोलते हैं, जैसे हमारे पास पेंसिल की टिप होती है जिसको हम शार्पन करते हैं शार्पनर से, उसको थिम्बल बोलते हैं। तो ये थिम्बल लाइक है और ये रूट्स को सॉइल की तरफ ले जाने में हेल्प करता है। ऑफ कोर्स ये रूट एपेक्स का प्रोटेक्शन भी कर रहा है। रिमेंबर दिस। तो ये पूरा जब रूट एपिकल मेरिस्टम डिफरेंशिएट होता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं मेड्यूला एंड पिथ का फॉर्मेशन हो रहा है, देन कॉर्टेक्स इज आल्सो फॉर्म्ड, और उसके बाद में जो प्रोटोडर्म है इट विल गिव राइज टू द एपिडर्मिस। गॉट इट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम, दिस इज शूट एपिकल मेरिस्टम। रिमेंबर, शूट हम जानते हैं उसमें स्टेम और लीव्स होती हैं। तो शूट एपिकल मेरिस्टम का ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहीं से लीफ प्राइमोडिया डेवलप हो रहे हैं। देखिए, ये लीफ प्राइमोडिया डेवलप हो रहे हैं। प्राइमोडिया मींस इनिशियल स्ट्रक्चर, जिससे आगे चल करके ये ऑर्गन डेवलप होने वाला है। और जब शूट एपिकल मेरिस्टम ऊपर जाता है, सपोज ये यहां था इस पोजीशन पे, अब इस पोजीशन से ये ऊपर चला गया, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा। जब ये ऊपर गया तो इसने कुछ सेल्स पीछे छोड़ दी। सम सेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड, एंड दोज सेल्स व्हिच आर लेफ्ट बिहाइंड बाय शूट एपिकल मेरिस्टम व्हाइल इट इज ग्रोइंग अपवर्ड, जब ये ऊपर जा रहा था इसने कुछ सेल्स बीच में छोड़ दी। दे कंस्टिट्यूट द एक्सिलरी बड, जिससे कि ब्रांचेस का डेवलपमेंट होता है। रिमेंबर, और उसके बाद में वस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम का यहां से डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये दो डायग्राम हमको बता रहे हैं कि रूट और शूट एपिकल मेरिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है। आप इसको समझिए, वीडियो को देखिए। थैंक यू सो मच।